चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धार में मंडी गेट पर किसान यूनियन की तालाबंदी। धार जिले के राजगढ़ में भारतीय किसान यूनियन ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। यूनियन के पदाधिकारियों ने मंडी के मुख्य गेट पर तालाबंदी कर विरोध दर्ज कराया। हालांकि किसानों को उपज बेचने में परेशानी न हो, इसके लिए वैकल्पिक गेट से आवागमन जारी रखा गया। जिला अध्यक्ष राकेश सोलंकी ने कहा कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर ज्ञापन लिया और समाधान का आश्वासन दिया। वहीं किसानों ने सुरक्षा की भी मांग की है। नर्मदापुरम में एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत पर प्रदर्शन। नर्मदापुरम में एलपीजी गैस की किल्लत और कालाबाजारी के विरोध में छात्रों और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दिन में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के बाद रात में छात्र कलेक्ट्रेट के सामने खाना बनाने बैठ गए। उनका आरोप है कि 900 रुपए के सिलेंडर को 3,500 से 4,000 रुपए तक बेचा जा रहा है। सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और समझाइश दी। प्रशासन ने दीनदयाल रसोई से भोजन की व्यवस्था का प्रस्ताव रखा, लेकिन छात्रों ने इसे ठुकरा दिया। काफी देर तक बातचीत के बाद मामला शांत कराया गया। अशोकनगर में नवीन तहसील कार्यालय का विरोध। अशोकनगर में नए तहसील कार्यालय के उद्घाटन को लेकर वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा भवन का लोकार्पण किया गया था, लेकिन वकीलों का आरोप है कि उन्हें कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया। सोमवार शाम वकील तहसील परिसर में एकत्रित हुए और नाराजगी जताई। उन्होंने चेतावनी दी कि वे नए भवन में काम नहीं करेंगे। अभिभाषक संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि भवन में वकीलों और टाइपिस्टों के बैठने की उचित व्यवस्था भी नहीं है, जिससे कामकाज प्रभावित होगा। उज्जैन में 3 मंजिला मकान गिरा। उज्जैन के गेबी हनुमान क्षेत्र में सोमवार शाम एक 3 मंजिला मकान अचानक गिर गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। यह रास्ता महाकाल मंदिर जाने वाला प्रमुख मार्ग है, लेकिन समय रहते स्थानीय लोगों ने रास्ता खाली करा दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि मकान पहले से जर्जर था और शाम से ही झुकने लगा था। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि पास में चल रही खुदाई और नींव में पानी भरने के कारण हादसा हुआ। हालांकि नगर निगम का कहना है कि सुरक्षा के साथ कार्रवाई की जा रही थी। कोतमा लॉज हादसे के बाद कांग्रेस का कैंडल मार्च। अनूपपुर के कोतमा में लॉज हादसे में 3 लोगों की मौत के विरोध में कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला। गांधी चौक पर आयोजित इस मार्च में मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्याम कुमार चौहान ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि रेस्क्यू के दौरान सावधानी बरती जाती तो और लोगों की जान बचाई जा सकती थी। कांग्रेस ने संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। जबलपुर की किराना दुकान में लगी आग। जबलपुर के बेलबाग क्षेत्र में देर रात एक किराना दुकान में भीषण आग लग गई। सूचना मिलने पर दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और शटर तोड़कर अंदर घुसकर आग बुझाने का काम शुरू किया। करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दुकान मालिक के अनुसार वह रात 11 बजे दुकान बंद कर घर गया था और बाद में आग लगने की सूचना मिली। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है। हालांकि नुकसान का आकलन अभी किया जा रहा है। ग्वालियर में पुलिस और आरोपियों के बीच फायरिंग। ग्वालियर के पनिहार क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। शराब दुकान मैनेजर पर हमले के आरोपियों को पकड़ने पहुंची पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों ओर से करीब 9 राउंड गोलियां चलीं। इस दौरान बदमाशों में भगदड़ मच गई और वे भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य फरार हो गए। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। 7 महीने में एमपी के डॉक्टरों से करोड़ों की ठगी। जबलपुर पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय ठग पन्ना लाल राठौर को गिरफ्तार किया है, जिसने डॉक्टरों को निशाना बनाकर करोड़ों की ठगी की। आरोपी नकली सोना असली बताकर बेचता था और अपनी पत्नी को मरीज बनाकर डॉक्टरों से संपर्क करता था। विश्वास जीतने के बाद वह महंगे दामों पर नकली गिन्नियां बेच देता था। कई राज्यों में सक्रिय इस गिरोह ने बड़े स्तर पर ठगी की है। एक डॉक्टर ने तो सोना खरीदने के लिए 60 लाख रुपए तक का लोन ले लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शाजापुर के किसान रोज जला रहे नरवाई। शाजापुर जिले में प्रशासन की सख्ती के बावजूद किसान नरवाई जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। मोहन बड़ोदिया क्षेत्र के कई गांवों में रोजाना खेतों में आग लगाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है और आग फैलने का खतरा भी बना रहता है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि नरवाई जलाने से मिट्टी के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, जिससे उत्पादन प्रभावित होता है। बावजूद इसके किसान इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है।
प्रेमिका के लिए 20 फीट के टावर पर चढ़ा आशिक। जबलपुर में मंगलवार सुबह एक युवक अपनी प्रेमिका से शादी की जिद में हाई टेंशन लाइन के करीब 200 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गया। युवक रतन कोरी मेहर का निवासी बताया जा रहा है। वह सिहोरा के गंजताल गांव पहुंचा था, जहां उसने प्रेमिका के परिवार से शादी की बात की, लेकिन मना किए जाने पर नाराज होकर टावर पर चढ़ गया। ऊपर से वह बार बार प्रेमिका को बुलाने और शादी के लिए हाँ करने की मांग करता रहा। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और युवक को समझाने की कोशिश शुरू की। खमरिया अयुध निर्माणी में सड़क पर दिखा मगरमच्छ। जबलपुर की अयुध निर्माणी खमरिया में सोमवार देर रात कर्मचारियों को सड़क पर एक मगरमच्छ दिखाई देने से हड़कंप मच गया। यह घटना द्वार क्रमांक 3 के पास हुई, जहां ड्यूटी पर जा रहे कर्मचारी अचानक मगरमच्छ को देखकर रुक गए। कुछ समय के लिए आवाजाही प्रभावित रही। कर्मचारियों की भीड़ बढ़ने पर मगरमच्छ हटने लगा, लेकिन भागते समय वह पास की जाली में फंस गया। काफी देर तक छटपटाने के बावजूद वह बाहर नहीं निकल सका। वन विभाग को सूचना दी गई और उसे सुरक्षित रेस्क्यू करने की प्रक्रिया शुरू की गई। मंदसौर में पुलिस ने जब्त की 45,000 की शराब। मंदसौर में अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 15 पेटी देशी शराब जब्त की है। जब्त शराब की कीमत करीब 45,000 रुपए बताई जा रही है। यह कार्रवाई शहर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर की। आरोपी की पहचान विजय कुमार भोई के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके पर ही उसे गिरफ्तार कर लिया। एसपी के निर्देश पर जिले भर में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। बड़वानी में सीवरेज का पानी पेयजल लाइन में मिला। बड़वानी के स्नेहनगर क्षेत्र में सोमवार रात नल जल योजना के तहत सप्लाई हो रहे पानी में सीवरेज का गंदा पानी मिलने से हड़कंप मच गया। कई घरों में बदबूदार और दूषित पानी पहुंचा, जिससे लोग परेशान हो गए। स्थानीय लोगों ने सीवरेज कंपनी की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण यह समस्या हुई। नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष राकेश जाधव ने मौके का निरीक्षण कर इसे गंभीर लापरवाही बताया। प्रशासन से जल्द सुधार और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। रायसेन में शराब ठेकेदारों के कर्मचारियों में वर्चस्व की लड़ाई। रायसेन के पठारी क्षेत्र में 2 शराब ठेकेदारों के कर्मचारियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई हिंसक रूप ले गई। सोमवार शाम दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले और एक बोलेरो वाहन में तोड़फोड़ की गई। बताया जा रहा है कि विवाद क्षेत्र में शराब बिक्री को लेकर हुआ था। मौके पर मौजूद 10 से 20 लोगों ने वाहन को घेर लिया और उसे नुकसान पहुंचाया। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। उमा भारती ने टीकमगढ़ में अतिक्रमण मुहिम का किया विरोध। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने टीकमगढ़ में प्रशासन की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। उन्होंने मौके पर पहुंचकर फुटपाथ और ठेला दुकानदारों से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि वे दोबारा दुकानें लगाएं। उमा भारती ने आरोप लगाया कि बिना पूर्व सूचना के गरीबों के ठेले जेसीबी से तोड़ दिए गए, जिससे उनका भारी नुकसान हुआ। उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई को अमानवीय बताया और कहा कि इस तरह की कार्रवाई से गरीबों की रोजी रोटी पर असर पड़ता है।